जय श्री श्याम सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोपहर के बज गए हैं 12 और 12 बजे शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत। तो बच्चे मांग रहे थे कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने के लिए, तो कह रहे थे कि बाहर से आइसक्रीम मंगा दीजिए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना घर पर ही बच्चों के लिए कुछ हाइजीनिक सी आइसक्रीम बना कर दूं, ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। तो उसके लिए मैंने कई तरह के ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मखाने, उन सबको किया अच्छे से साफ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को पहले साफ करना पड़ता है, कुछ भी छिलका विलका निकल जाए। और जिन बीज वाले थे उनको निकाल के बीज अलग किए, फिर उसको लिया तो मैंने उसको गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया, क्योंकि उनको फुलाना जरूरी है ताकि वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, उन पर दरदरापन ना रहे। तो मैंने उसमें डाला गर्म दूध ड्राई फ्रूट्स में और उसको रख दिया 2 घंटे के लिए फूलने के लिए। क्योंकि आइसक्रीम बनाते हैं तो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैं बीच बीच में करती रही और भी काम। फिलहाल के लिए सबसे पहला काम यही होता है, हमें ड्राई फ्रूट्स को भिगोना पड़ता है। उसके बाद से मैं पार्लर में आ गई थी, एक कस्टमर, उनको करानी थी थ्रेडिंग। तो मैंने बीच में जाकर अपना काम रोककर पहले उनको दिया थ्रेडिंग का काम, उनको बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद से मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी आइसक्रीम बनाने की। तो मैंने गैस जलाकर उस पर रख दी एक कढ़ाई और उसमें डाला थोड़ा सा पानी, मतलब यही आधा कटोरी से भी बहुत कम, क्योंकि ये हमें इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि हम अगर कढ़ाई में दूध चढ़ाते हैं तो उसके तले में थोड़ा सा पानी डाल देने से दूध तली में नहीं लगता है। तो मतलब ये मेरा मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद से जो ड्राई फ्रूट्स मैंने 2 घंटे पहले भिगोए थे, मैंने उनको किया अच्छे से फाइन पेस्ट बिल्कुल फाइन बनाना होता है। देखिए, आप देखिए इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, क्योंकि अगर हम इसको दूध में डालेंगे तो ये उसमें गुठलियां ना पड़े, इसलिए इसको लगातार चलाते भी रहना चाहिए। फिर उसको चला के मैंने थोड़ी देर के लिए, काफी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए मैंने उसको पहले चलाया, क्योंकि उसमें गुठलियां ना पड़ जाए, दूध उबल रहा था वो। उसके बाद उसमें कलर के लिए डाली मैंने 1 पिंच हल्दी, क्योंकि मेरे पास हो गई थी केसर खत्म। तो वैसे भी नॉर्मली कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कलर देने के लिए 1 पिंच हल्दी, ना तो उससे फ्लेवर ही आता है बल्कि कलर अच्छा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने डाली 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और आधा कटोरी लिया दूध ठंडे वाला और उसको उसमें किया अच्छे से मिक्स। और फिर थोड़ी पहले दूध को, कढ़ाई के दूध को थोड़ा चलाया, क्योंकि उसमें पड़ा था ड्राई फ्रूट का पेस्ट, वो नीचे बैठा हुआ था, तो उसको किया इक्वल बेस पर। फिर उसके बाद से डाला उसमें एक कटोरी वाला पेस्ट, फिर उसको किया दोबारा से फिर अच्छे से मिक्स और उसमें डाली 3 चम्मच चीनी। उसके बाद उसमें डाला इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, क्योंकि इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। फिर उसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया था मैंने फैन में ठंडा होने के लिए। जब वो पेस्ट ठंडा हो गया तो मैंने उसको भरा आइसक्रीम मोल्ड में और बचा हुआ पेस्ट एक कंटेनर में फिल कर दिया। ये कंटेनर ओवन कंटेनर है। फिर कर दिया बाकी सब उसमें, ऊपर से डाली कटी हुई ड्राई फ्रूट्स और इस तरह से मैंने तैयार की आइसक्रीम। भाई मुझे ऐसे ही आइसक्रीम बनानी आती है, अगर कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको और भी तरह की आइसक्रीम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए ये है आइसक्रीम, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसी बनी है। उसके बाद उसको मैंने रख दिया था फ्रीजर में। उसके बाद उस पर किया सिल्वर फॉइल को कवर, क्योंकि उससे उसमें आइस नहीं जाती है और वो आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाती है। फिर इसको रख दिया था मैंने 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए। 7-8 घंटे मीन्स ओवरनाइट के लिए ही रखा जाता है, ओवरनाइट के लिए रख दिया था, क्योंकि कल है संडे। तो सोच रही हूँ कि बच्चों को दोपहर में आइसक्रीम खाने को अच्छे से सेट हुई मिल जाएगी पूरी रात सेट होने के बाद से। नेक्स्ट डे लगभग 1:30-2 बजे का टाइम है, मैंने फ्रीजर से निकाली आइसक्रीम। तो आइए आप सब भी देखें कि मेरे साथ की आइसक्रीम कैसी सेट हुई है, कैसी बनी है। तो चलते हैं इसको लेकर। तो देखिए इस तरह की आइसक्रीम सेट हुई है, आप देखकर बताइए कि कैसी लगी है। और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। अब पहले थोड़ा सा मैंने आइसक्रीम के कंटेनर को किया रब, क्योंकि आउटसाइड की जो बर्फ है वो पिघल जाती है। उसके बाद से नाइफ को किया उसके चारों तरफ घुमा के, फिर आइसक्रीम को निकाला मोल्ड से। तो क्रीमी सी ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार हो गई है बिल्कुल। आप इसका मतलब टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितनी अच्छी बनी है।
तो भाई इस तरह की आइसक्रीम मैंने की घर पर ही तैयार बच्चों के लिए। देखे तैयार है आइसक्रीम। तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम का लगाया ठाकुर जी और राधा रानी का भोग। उसके बाद दिया मैंने अपनी बेटी को, जा करके उसने खाई 1 चम्मच। तो खा के बोली वाह मम्मा बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनी है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।